देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है किसका, मास का और यहाँ पे वेट का। तो देखते हैं यहाँ पे इनके डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मास की बात कर लेते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इट। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता करने के लिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए उसके अंदर यहाँ पे कितने मैटर हैं या पार्टिकल्स हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेट की। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को डिफाइन कैसे कर पाते हैं, तो वो यहाँ पे कितनी ताकत से अर्थ की ग्रेविटी की तरफ खिंचा रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पे उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मास के एसआई यूनिट की। तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट ऑफ मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, केजी होता है, मतलब किलोग्राम होता है। और जो यहाँ पे वेट का एसआई यूनिट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन होता है। क्योंकि जो हमें यहाँ पे ग्रेविटी की खोज करी थी वो यहाँ पे किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी। तो इसलिए जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, न्यूटन होती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जो मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। इसका मतलब हम उसको यहाँ पे कहीं भी ले जाए तो उसका जो मास होगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे हम इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता है, वो यहाँ पे ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। तो जो यहाँ पे मास है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट में ऐसा नहीं होता। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपने देखा होगा जो यहाँ पे इंटरप्लेनेटरी स्पेस होते हैं, हम नॉर्मल स्पेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो उस समय जो वेट है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्योंकि जो वेट है वो यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो जो हमारा वेट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।